फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे ऑपरेटर की और एक थ्योरम देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। इसको हम देखते हैं इसमें है क्या। इसका स्टेटमेंट है इफ़ एफ एक्स इज़ द पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस इसको समझना है। इन x देन द डिफरेंस देन द nth डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज कांस्टेंट एंड n+1 डिफरेंस आर ज़ीरो। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई फंक्शन हमारा इफ़ एफ एक्स इज़ पोलिनोमियल, अगर कोई पोलिनोमियल हमारा nth डिग्री का है, मतलब अगर कोई पोलिनोमियल सपोज हमारा अगर वो 2 डिग्री का है, देन द nth डिफरेंस, इसका मतलब सेकंड डिफरेंस, इसका मतलब अगर वो 2 डिग्री का कोई पोलिनोमियल है तो उसका सेकंड डिफरेंस, हम डिफरेंस नहीं निकाल रहे थे बैकवर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस जब हम कर रहे थे, अगर ये फॉरवर्ड डिफरेंस इसकी पावर मतलब डेल 4 एफ एक्स निकाल रहे थे तो ये क्या है, फोर्थ डिफरेंस है। ऐसे ही अगर कोई हमारा पोलिनोमियल 2 डिग्री का है तो उसका डेल स्क्वायर एफ एक्स डिफरेंस कहा है इसने, या तो वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, कोई सा भी हो सकता है, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। जो सेकंड डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इज़ कांस्टेंट। और अगर एंड n+1 डिफरेंस, अगर सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल है तो थर्ड डिफरेंस, इसका मतलब डेल 3 एफ एक्स वो ज़ीरो होगा। ये मैं एग्जांपल लिया है अगर कोई 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, और अगर कोई 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसका 3 डिग्री तक क्या होगा, डिफरेंस कांस्टेंट होगा, और उसके बाद क्या होगा, फोर्थ डिग्री का फोर्थ डिफरेंस क्या होगा, वो ज़ीरो। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको सिर्फ याद रखना है कि ऐसा होता है। इसके बाद वो डिफरेंस जो ये कांस्टेंट वाला है, ये कांस्टेंट होता कितना है, ज़ीरो तो ज़ीरो ही होगा, ये कांस्टेंट कितना होता है बस ये लर्न करना है हमें। ये कितना होता है जो कांस्टेंट है, इसको हम लिख लेते हैं डेल एन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, n फैक्टोरियल h⁴n a नॉट। अब यहाँ देखते हैं ये क्या टर्म क्या क्या है। जो भी डिफरेंस हमारा कांस्टेंट, अगर कोई पोलिनोमियल 2 डिग्री का है तो डेल 2 एफ एक्स इक्वल टू 2 फैक्टोरियल h⁴2 a नॉट। n तो समझ में आ गया, n क्या है, जितने पोलिनोमियल का वो, जितनी भी डिग्री का वो पोलिनोमियल है, तो n तो वो हो गया। h क्या है, डिफरेंस किस चीज़ का, जो आर्ग्यूमेंट के बीच में डिफरेंस था वो h है, और a नोट क्या है, इसकी आर्ग्यूमेंट वाले की वैल्यू। सॉरी मैंने यहाँ a नोट गलत बता दिया, a नोट आर्ग्यूमेंट नहीं, a नोट क्या होगा, वो ये होता है अगर एफ एक्स हमारा पोलिनोमियल है तो जो पोलिनोमियल है वो इस फॉर्म में लिखा गया है। हमने क्या लिखा उसका, a नोट x⁴n प्लस a1 x⁴n−1 प्लस a2 x⁴n−2 डॉट 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 प्लस an। तो जो a नोट है वो क्या है, x⁴n का कोफिशिएंट। a नोट समझ में आ गया, ठीक है। बस इसको लर्न करना है कि जो हमारा कांस्टेंट है वो कितना होगा, क्योंकि n+1 वाला डिफरेंस तो ज़ीरो ही होगा, बस हमें जो कांस्टेंट वाला है वो लर्न करना है, वो क्या होगा, वो होगा n फैक्टोरियल h⁴n a नोट। a नोट को याद करना है क्या, कि जो पोलिनोमियल है उसमें x⁴n का कोफिशिएंट वो क्या है, a नोट है। ये तो हो गया ये। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर फॉरवर्ड वाले की। चलिए उन्हें करते हैं, 6-7 प्रॉपर्टी हैं, उनको देख लेते हैं क्या है। देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेटर फॉरवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड वाले की। पहला क्या है, डिफरेंस ऑफ ए कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, डेल c इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको प्रूफ करेंगे यहाँ देखेंगे, हमारा क्या है, एफ एक्स क्या है, c। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो डिफरेंस है कांस्टेंट का वो क्या होगा, ज़ीरो। तो एफ एक्स क्या है, c।
डेल सी इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है तो क्या करेंगे, डेल सी इक्वल टू डेल सी, इसका मतलब क्या है, हम फॉरवर्ड वाला लगा रहे हैं, और फॉरवर्ड वाला जो होता है वो क्या होता है, अगर हम एफ एक्स पे ये लगाते हैं तो क्या आता है, हमने फॉरवर्ड वाले में पढ़ा था कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब ये कांस्टेंट है सी, इसमें एक्स प्लस एच करेंगे तो भी सी आएगा, और एफ एक्स तो सी है ही, तो यहाँ आ जाएगा सी एफ एक्स प्लस एच की जगह सी, और माइनस एफ एक्स की जगह सी माइनस सी ज़ीरो, तो डेल सी इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। ठीक है। सेकंड क्या है, कांस्टेंट सी एंड ऑपरेटर डेल आर कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है, डेल सी इज़ मतलब कॉम्यूटेटिव है, डेल सी किसके इक्वल होगा, ऑलमोस्ट सी डेल के। इसको प्रूफ करते हैं, ये कैसे प्रूफ होगा, इसको करते हैं, ये क्या आएगा, डेल सी एफ एक्स, हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ हमें ये इस तरह से प्रूफ करेंगे। इसको हमने ले लिया, डेल सी एफ एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, डेल को ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सी एफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी डेल एफ एक्स। इसका मतलब यहाँ से ये क्या हो गया कि जो डेल सी था वो सी डेल के इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्या है, द ऑपरेटर डेल इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब क्या है, डेल एफ प्लस जी क्या हो जाएगा, डेल एफ प्लस डेल जी के हमें इक्वल प्रूफ करना है। इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सेम ऐसे ही डेल एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसी को तो हमें प्रूफ करना है, तो इसकी ये साइड लेके चलते हैं। क्या होगा ये, इक्वल टू, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसीलिए मैं इसको इतना स्पीड से पढ़ा रही हूँ। इसके बाद क्या आएगा, ये हमें डेल ऑपरेट कर रहे हैं, सेम वही चीज़ है, पूरे फंक्शन में हमें पहले क्या रखना पड़ेगा, एक्स प्लस एच, और फिर माइनस एक्स वाली फंक्शन रखनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस जी एक्स। बहुत सिंपल है। इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद इसको और इसको एक साथ लेंगे, इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, फिर प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। इसको हम क्या लिख देंगे, ये तो हमें पता ही है, क्या आ जाएगा, ये डेल एफ एक्स, और ये क्या आ जाएगा, डेल जी एक्स। इसको लिखेंगे ये, और इसको ये लिख देंगे। यहाँ से ये क्या हो गया, जो डेल एफ प्लस जी था वो क्या हो जाएगा, डेल एफ प्लस डेल जी। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट वाला देखते हैं, हम इसको इन जनरल भी लिख सकते हैं। इन जनरल क्या लिखेंगे, इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं, इन जनरल क्या लिख सकते हैं, कितने भी फंक्शन हो, एफ प्लस जी प्लस एच कितने भी हो, उसको क्या लिख देंगे, डेल एफ प्लस डेल जी प्लस डेल एच डॉट डॉट डॉट। ओके, सिंपल था। नेक्स्ट क्या आएगा, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, इफ़ ए बी आर कांस्टेंट देन डेल ए एफ प्लस बी जी क्या होगा, ए डेल एफ प्लस बी डेल जी। हमने अभी थर्ड वाले में किया था, क्या किया था, डेल एफ प्लस जी था तो उसको हमने क्या लिख दिया था, डेल एफ प्लस डेल जी। इन जनरल वाला भी किया था। अब यहाँ क्या है, डेल ए एफ प्लस बी जी, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ भी उसी वाली प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, इक्वल टू डेल ए एफ प्लस डेल बी जी। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डेल एफ एक्स कर देंगे इसको, प्लस यहाँ बी बाहर आ जाएगा, डेल जी एक्स। ये भी सेम ऐसे ही हो गया, डेल ए एफ प्लस बी जी। कितना प्रूफ तो इनका बहुत सिंपल है, प्रूफ में तो कुछ है ही नहीं, प्लस बी डेल जी। फिफ्थ क्या है, डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल इंटू डेल। मैं ये पहले जब फॉरवर्ड वाला किया था वहाँ भी मैंने बताया था कि डेल स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि हम डेल को 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं, डेल की पावर 2, इसका मतलब इसको हम 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं। इन जनरल हम इसको क्या लिख सकते हैं कि डेल एम
और एक डेल की पावर n। तो इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे m प्लस n। कुछ भी अगर पावर यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो हो जाएगा 3 + 2 5। 6 वाला क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना है डेल एफ एक्स इंटू जी, मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे अगर हम डेल ऑपरेट कर रहे हैं तो वो ये बन जाता है क्या, एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। इसको प्रूफ करते हैं। अब क्या प्रूफ करना है हमें, डेल एफ जी। तो यही वाली साइड लेके चलते हैं, डेल एफ एक्स जी एक्स। जब हम डेल इस पे ऑपरेट करेंगे तो हमें पता है क्या हो जाएगा, ये पहले तो प्लस वाला आएगा क्योंकि फॉरवर्ड ऑपरेट कर रहे हैं, माइनस एफ एक्स और जी एक्स ये हो जाएगा। ये तो हमें पता ही था। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस और प्लस, एक चीज़ हमें माइनस भी करनी पड़ेगी वही चीज़ और वही प्लस करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम प्लस और माइनस क्या करते हैं, ऐसा हम इसको प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ क्या प्लस और माइनस करेंगे, एफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स को हमने माइनस किया, उतना ही हम इसमें प्लस कर देंगे इंटू जी एक्स। एफ एक्स प्लस एच जी एक्स हमने प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, और ये जो दो टर्म थी इनको सेम ऐसे ही लिख दिया। ये एफ एक्स जी एक्स यहाँ पे है, ये यहाँ है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एफ एक्स प्लस एच, अंदर क्या बचा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जी एक्स, और अंदर क्या बच रहा है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये क्या हो गया हमारा, इसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हो गया डेल जी एक्स और फिर जी एक्स, और इसको भी जानते हैं ये है डेल एफ एक्स। यही हमें प्रूफ करना था, ये रहा एफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। ये भी प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल था। एक लास्ट बचा है डिवाइड वाला, उसको और प्रूफ करते हैं। 7th वाला है डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच जी एक्स। देखने में थोड़ा मुश्किल सा है पर बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, तो इधर वाली साइड लेके चलते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वही सेम जब हम डेल ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्योंकि हमें पहले एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करना होता है। क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, जी एक्स प्लस एच जी एक्स, ये इधर चला जाएगा, एलसीएम लेना तो बहुत इजी है इसका, माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमें इसमें कुछ प्लस और माइनस करना पड़ेगा तभी होगा, तो हम क्या प्लस माइनस करेंगे वो देख लेते हैं। नीचे वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, एक्स प्लस एच जी एक्स। हम प्लस और माइनस करेंगे एफ एक्स जी एक्स, तो क्या होगा, माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स माइनस ये एज इट इज़ आ जाएगा एफ एक्स जी एक्स प्लस एच। फर्स्ट टू में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, जी एक्स, और अंदर क्या बचा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एफ एक्स, अंदर बचेगा जी एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच अपॉन, तो सेम ऐसा ही है, जी एक्स प्लस एच जी एक्स। अब देखिए ये क्या हो गया, जी एक्स, और ये हो जाएगा डेल एफ एक्स। ठीक है, यहाँ से हम इस माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो माइनस एफ एक्स, और अंदर क्या बचेगा, डेल जी एक्स, और अपॉन में तो ये है ही जी एक्स प्लस एच जी एक्स। यही प्रूफ करना था, ये रहा, हो गया। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें थी। इस वीडियो के बाद जो हम प्रूफ करेंगे वो एग्ज़ाम में आते भी हैं, कुछ प्रूफ हैं उनको देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।